हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू फौजी बैच और ये अपना लास्ट लेक्चर है एचसीएफ एंड एलसीएम का। आज पढ़ेंगे अपन कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। आई थिंक आपने इससे पहले के सेक्शन ए एक्सरसाइज 1 के सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी तीनों सॉल्व भी कर लिए और उनका सॉल्यूशन भी देख लिया। यस, क्लियरिटी के साथ कॉन्सेप्ट्स पूरे एकदम समझ में आ गए, है ना, और एकदम याद भी हो गए इतने सारे प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस, बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। चलो नाउ आज अपन पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहले आपका आता है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। आपने अभी सिर्फ नंबर्स का निकालना सीखा। ओके, 25 50 बताओ इनका एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। बट अगर मैं आपको फ्रैक्शन दे दूं, फॉर एग्जांपल 2/3, एक एग्जांपल के लिए मैं आपको ले लूं 2/3, एंड मान लो अगर मैं आपको बोलूं 15/20 मान लो। चलो, अब अगर मैं बोलूं इस फ्रैक्शन का, ये दोनों का एचसीएफ और एलसीएम क्या है, तो आप कैसे निकालोगे। तो आपको ये बात पता होनी बहुत जरूरी है, इसके बिना आप इसको नहीं निकाल पाओगे, है ना। सब गलत कर देंगे कि सर कुछ करके देखते हैं एचसीएफ एलसीएम अपने मन से कुछ भी। तो आप याद रखना, जब भी एलसीएम, देखो ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं आप लोगों को, ओके। तो इस बात को एकदम अच्छे से याद रखना और एकदम अच्छे से एकदम अपने दिमाग में बैठा लो। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन का अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का कर दो एलसीएम, नीचे वाले का कर दो एचसीएफ। मतलब क्या, अगर इन दोनों नंबर का, इन दोनों फ्रैक्शंस का अगर अपन को क्या बोले कि भैया इन दोनों फ्रैक्शन का निकालो एलसीएम, तो आप करोगे ऊपर वाले का एलसीएम, 2 और 15 का एलसीएम, और 20 और 3 का क्या निकालोगे, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बात समझ में आई, पक्का। चलो, मतलब जो निकालना है ऊपर वाले का वही। मान लो एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ ऑफ अ फ्रैक्शन, तो आप ऊपर वाले का क्या करोगे, एचसीएफ, ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। मतलब क्या सर, सर यहाँ पर ज्ञान की बात, काम की बात अपने यही है कि जो फ्रैक्शन का अगर आपको एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम करना है, अगर फ्रैक्शन का आपको एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ करना है। क्लियर। जो निकालना है ऊपर वाले का वही करना है, बाकी नीचे वाले का उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, डन। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ज्ञान की बात एक और बता रहा हूं आपको, फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे, दोनों के ऊपर मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। तो दूसरी ज्ञान की बात है डायरेक्टली फ्रॉम कृष्ण जी, तो याद रखना एकदम, इसको कभी मत भूलना। अगर आप एचसीएफ और एलसीएम करो, मल्टीप्लाई करो, कोई नंबर्स हैं, दो नंबर, उनका आप एचसीएफ भी निकालो, उनका आप एलसीएम निकालो, और अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो ओरिजिनल दो नंबर हैं उन्हीं का प्रोडक्ट के बराबर आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन 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 ये सिर्फ कब वैलिड है, ये सिर्फ और सिर्फ दो नंबर के लिए वैलिड है। अगर आप तीन नंबर का अगर ऐसा करो तो ये वैलिड नहीं है। मान लो अगर आपने ऐसा किया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये तीन नंबर का आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाला, इनको मल्टीप्लाई किया, तो ये इन तीनों के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा। याद रखना, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूं, किसी तीन नंबर के लिए वैलिड नहीं है, ये किसके लिए वैलिड है, ओनली एंड ओनली फॉर टू नंबर। सिर्फ और सिर्फ दो नंबर के लिए आप ऐसा बोल सकते हो। जैसे क्या, मान लो दो नंबर है 1 एंड 2, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा, इन्हीं दोनों का एलसीएम इंटू एचसीएफ। बात समझ में आई। किसी दो नंबर n1 और n2 अगर आपके दो नंबर हैं तो इन दोनों नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो किसके बराबर होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एक ही बात है। बात समझ में आ रही है क्या। तो ये बात बहुत याद रखना, एकदम अच्छे से याद रखना, कभी मत भूलना। दो बातें क्या, अगर कभी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, और अगर फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। याद रहेगी ये बात कैडेट्स सबको, पक्का। चलो नेक्स्ट, दूसरी बात क्या याद रखनी थी, सिर्फ दो नंबर के लिए, किसी दो नंबर का आप एचसीएफ निकालो और एलसीएम निकालो, तो एचसीएफ एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्लियर, पक्का। चलो तो आपको अब क्वेश्चंस देता हूं, एंड याद रखना कैडेट्स, सबको ये बात पता होनी चाहिए। क्या करना है अपन को, सबसे पहले स्क्रीन को पॉज करना है, अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आंसर देखना है। चलो तो पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एलसीएम निकालना है 14/3 का, ओके, 14/3 का, 28/5 का एंड 3/4 का। चलो जल्दी से एवरीवन, चलो स्क्रीन पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया। चलो एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का क्या करना है, एलसीएम, तो इसका मतलब अपन को एलसीएम निकालना है किसका, 14 का, 28 का एंड 3 का। ठीक है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका, 3 का, 5 का, 4 का। देखो 3 तो खुद प्राइम नंबर है,
4 का फैक्टर क्या होगा 2 2, और 5 का सिर्फ 5 प्राइम नंबर है, तो एक भी एचसीएफ नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, और कोई है ही नहीं। अरे भैया जब प्राइम नंबर्स आए तो ऐसे देख लेना, प्राइम नंबर्स का किसी के साथ कोई फैक्टर होगा क्या 1 छोड़ के? नहीं। तो अगर एक भी प्राइम नंबर आ गया, ये बात याद रखना, ज्ञान की बात अगेन लिख लो, नोट डाउन कर लो। क्या ज्ञान की बात एक और भैया यहाँ पेज ऐड करके मैं लिखवा देता हूं, रुको भैया रुको रुको रुको। एचसीएफ निकालते समय याद रखना वत्स, याद रखना ज्ञान की बात है, एकदम ज्ञान की बात, डायरेक्टली एकदम ताजा ताजा। एचसीएफ निकालते समय अगर एक भी नंबर प्राइम है, अगर एक भी नंबर प्राइम हो गया तो फिर एचसीएफ या तो वो प्राइम नंबर होगा या फिर 1 होगा। याद रखना ये कैडेट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। अगर आप किसी नंबर का एचसीएफ निकाल रहे हो, उसमें से अगर एक भी प्राइम है तो याद रखना या तो खाली वो प्राइम नंबर एचसीएफ हो सकता है या फिर 1। और अगर कहीं कोई दो आपको डिफरेंट प्राइम नंबर मिल गए तो तुरंत समझ जाना एचसीएफ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1। देखो टाइम बच जाएगा, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें याद रखना, सिर्फ और सिर्फ आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 एंड ओनली 1। बात समझ में आ रही है? तो देखो इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया 3, 5 और 4 कितने नंबर हैं, 3, 5 एंड 4, जिसमें से 3 और 5 प्राइम नंबर, तो इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ऑफ ऑल दिस 3 नंबर विल बी, एचसीएफ इज योर ओनली 1। ये बात समझ में आ रही है सबको? एचसीएफ कितना निकल गया, 1। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 तो 3 लिखा हुआ है, यस 3 की पावर 1। चलो 14 को देखते हैं, 14 कैसे लिखा हुआ है, 2 7 14, तो 14 इज रिटन एज 2 इंटू 7, 2 की पावर 1, 7 की पावर 1। 28, 28 लिखना है, चलो 28 को डिवाइड करो, 2 14 टाइम्स, 2 7 टाइम्स, तो 2 की पावर 2 इंटू 7। चलो तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। एलसीएम निकालना सिखाया था ना, सारे प्राइम नंबर्स की हाईएस्ट पावर देखते हैं, पूरे में से 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। 3 की हाईएस्ट पावर 1, 7 की हाईएस्ट पावर 1, तो 7 3 21 इंटू 4, 4 1 4, 4 2 8, 84। तो एलसीएम ऑफ ये तीनों नंबर, ये तीनों का एलसीएम जो होगा, एलसीएम वो कितना हो जाएगा, 84 अपॉन 1, दैट इज 84। ठीक है, 84 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 84। ठीक है, याद रखना सभी को ये बात। एलसीएम, एलसीएम निकालना था फ्रैक्शन का, तो अपन ने ऊपर वाले का निकाला एलसीएम, नीचे वाले का निकाला एचसीएफ। एचसीएफ आया 1 और एलसीएम आया 84, तो ऊपर में लिख दिया अपन ने 84। क्लियर, डन। चलो चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन दोनों का आपको अगेन क्या निकालना है, कुछ दिया ही नहीं क्या? चलो मान लेते हैं भैया एचसीएफ निकाल दो, एलसीएम तो हो गया, एचसीएफ, फाइंड एचसीएफ। स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो, और अटेम्प्ट करने के बाद फिर देखेंगे अपन सॉल्यूशन। हो गया अटेम्प्ट, चलो तो एचसीएफ निकालना है, मतलब ऊपर वाले का एचसीएफ, तो एचसीएफ किसका किसका, 8 और 24। ठीक है, 8 3 24, 8 है फैक्टर दोनों का, ये देखो 8 3 24, करके बता दूंगा, करके बता दूंगा, टेंशन नॉट, टेंशन नॉट। बट इन दोनों का एचसीएफ साफ दिख रहा है 8, 8 इसमें भी है और इसमें भी, सबसे बड़ा नंबर 8, उससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलो मतलब इन दोनों में, नाउ एलसीएम, एलसीएम किसका, 23 का और 46 का। चलो 23 इज अ प्राइम नंबर, 2 से नहीं जाता, 3 से नहीं जाता, 5 से नहीं जाता, 7 से नहीं जाता, 7 3 21। ठीक है, 7 से नहीं गया, 5 से नहीं गया, 8 9 10 11, 11 से नहीं जाएगा, 11 2 22, 11 से नहीं गया, 12 से नहीं जाएगा, 13 से नहीं जाएगा, किसी नंबर से नहीं जाएगा। 23 इज अ प्राइम नंबर, और जब भी आपको प्राइम नंबर दे दे, जब भी आपको प्राइम नंबर दे दे, तो डायरेक्ट आप उसको दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम हो जाएगा आपका, एच सी एफ निकाल लेते हैं पहले। एच सी एफ के लिए आप क्या करोगे, 8 को लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और 24 को कैसे लिखोगे, देखो 24 को 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये लिखा आपने एच सी एफ निकालने के लिए, 8 को लिखा और 24 को लिखा, कॉमन क्या है, 2 2 और 2 8। मैंने आपको बताया था एच सी एफ इज 8 और एल सी एम इज 23 इंटू 46। मल्टीप्लाई कर लो भैया,
मल्टीप्लाई कर लेते हैं भैया, इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया, फटाक से मल्टीप्लाई कर लेने का, 23 इंटू 46 कर लेने का, आंसर आ जाएगा 1058। ठीक है क्या, 1058 आपका आंसर आ गया। सो 1058, तो एचसीएफ निकालना था, तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। तो 8/1058 ये होगा सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इसका भी फैक्टर हो इसका भी फैक्टर हो, तो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का ये होगा। क्लियर। अब अगर आप इस ये कट रहा है तो काट दो और सिंप्लीफिकेशन में दे सकते हो, लेकिन हाँ ये भी करेक्ट आंसर है। अब देखो जैसे ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो आप काटो इसको। बात समझ में आई। अगर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको सिंप्लीफाई करके आंसर दो, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, उसको वैसा का वैसा छोड़ दो। क्लियर, पक्का। क्या करना था, इन दोनों का एचसीएफ निकालना था, तो अपन ने क्या किया, ऊपर वाले का एचसीएफ निकाला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो साफ दिख रहा है क्या है, 8। 8 3 जा 24, तो 8 का फैक्टर यहां पर भी, 8 यहां पर भी। और अब इसमें 8 से बड़ा तो नहीं हो सकता ना कुछ, ये नंबर खुद ही सबसे बड़ा कौन सा है, 8। 8 से बड़ा फैक्टर कहां से आएगा इसका, किसी नंबर का फैक्टर उससे बड़ा हो सकता है क्या, पगला गए हो। चलो, और 23 क्या है प्राइम नंबर, तो 23 और 46 का एलसीएम कैसे निकालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1058, तो नीचे आ गया 1058, ऊपर आ गया 8। क्लियर, आसान था, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कोई दो नंबर है एक्स और वाई मान लो, दो प्रोडक्ट का नंबर का, सॉरी दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 144, एंड एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उन्हीं दोनों का 8 है, एलसीएम बताना है। अरे ये तो कृष्ण जी वाला बात है, जल्दी से स्क्रीन पॉज करके अटेम्प्ट करो, जल्दी से तुरंत अटेम्प्ट करो, एकदम तुरंत अटेम्प्ट करो सब कोई, जल्दी से। हो गया अटेम्प्ट। देखो सर इसमें तो बात याद आ गई, अगर एक नंबर को मान लें एक्स, लेट वन नंबर इज एक्स एंड अदर इज वाई, ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट, दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। याद आ रहा है क्या, कृष्ण जी से डायरेक्ट बातें की थी ना आपने, नहीं की थी, क्यों नहीं की थी, मैंने बताई थी ना। चलो, तो x इंटू वाई होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो आपको क्या दिया है, देखो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 144, दो नंबर का प्रोडक्ट करके दे दिया 144, वेरी गुड, इज इक्वल टू एचसीएफ दे दिया, एचसीएफ उन्हीं दोनों नंबर का कितना दे दिया 8, क्या पूछा है एलसीएम, तो भैया एलसीएम तो अब बच्चा बच्चा निकाल लेगा, 144/8 करना है, ठीक है क्या, है ना, तो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 18 is the LCM of this two. ठीक है, दो नंबर का प्रोडक्ट दे दिया, मतलब एक्स इंटू वाई करके दे दिया, एचसीएफ दे दिया और एलसीएम पूछा था, तो बस यहां पर ये बात याद होनी चाहिए थी, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, लेकिन ये किसके लिए, सिर्फ दो नंबर के लिए, क्या तीन दिया होता तो ऐसा कर पाते, ना 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 ना, पाप हो जाता। बात समझ में आ रही है, चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे लास्ट क्वेश्चन आपका, और इसके साथ आपका ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त, और फिर अपन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। चलो, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट का सबसे बड़ा ऐसा नंबर, सच दैट दे आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई दिस दिस एंड दिस, तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। चलो स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो, चलो अटेम्प्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखना, सभी को एकदम ज्यादा ध्यान से देखना, ठीक है, कैसे कर रहे हैं। चलो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट का सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो इन सबसे डिविजिबल हो। अभी ग्रेटेस्ट नंबर देख के ये मत सोचना कि एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ना 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 ना, 4 डिजिट का हाईएस्ट बोला है, मतलब तो उससे ज्यादा भी जा सकता है, मतलब अपन किसी छोटे की बात कर रहे हैं, सबसे छोटा एक आएगा ना, बड़े की तो कोई लिमिट ही नहीं हो, तो इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बोला है, छोड़ो उसको। अब क्या बोला है, एक ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल हो, वो कौन सा होता है, एलसीएम तो होते हैं, जो मल्टीपल तो होते हैं, कॉमन मल्टीपल, इसका भी कॉमन मल्टीपल, इसका भी कॉमन मल्टीपल, इसका भी कॉमन मल्टीपल, मतलब एक ऐसा नंबर जो इसके टेबल में भी आता हो, इसके टेबल में भी आता हो, इसके टेबल में भी आता हो, तभी तो ये तीनों उसको डिवाइड कर पाएंगे, सच दैट दे आर एक्जैक्टली डिविजिबल बाई दिस थ्री, 12 से भी, 15 से भी, 20 से भी, तो आपको एक ऐसा नंबर बताना है जो 12 से डिविजिबल हो, 15 से भी और 20 से भी, मतलब क्या एलसीएम। तो सबसे पहले क्या करना, ध्यान से सुनो, जब भी ऐसा क्वेश्चन है सबसे पहले क्या करना, एलसीएम निकालना, ठीक है, क्योंकि एक एलसीएम निकालोगे सबसे छोटा ऐसा नंबर जो इन तीनों से जिससे इन तीनों डिविजिबल हो, मतलब जो इन तीनों से डिविजिबल हो, सबसे छोटा ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल हो, अगर वो आ गया तो उसी का जो मल्टीपल होगा वही निकालना है अपन को, सबसे बड़ा 4 डिजिट का।
छोड़ो, फिर से सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। आपको क्या बोला है, 4 डिजिट का सबसे बड़ा ऐसा नंबर बताओ जो इन तीनों से डिविजिबल हो। मैं बोल रहा हूं सबसे बड़ा छोड़ो, सबसे पहले सबसे छोटा निकालते हैं। सबसे छोटा ऐसा नंबर जो 12 से भी डिविजिबल हो, 15 से भी, 20 से भी, वो क्या होता है, एलसीएम। अब एलसीएम आ गया, मान लो कुछ भी आ गया एलसीएम, एल 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 आ गया, एक्स आ गया, कुछ भी। अब ये जो एलसीएम है वो इन तीनों से डिविजिबल है, तो इसका मतलब इसका प्रोडक्ट भी होगा, इंटू 2 कर दूं, इंटू 3 कर दूं, कुछ भी इंटू कर दूं, वो भी इन तीनों से डिविजिबल होगा। बिल्कुल सर, अगर एलसीएम डिविजिबल है उसको डबल कर दोगे तो वो भी डिविजिबल होगा सबसे, है कि नहीं। तो फिर अपन निकालेंगे कि 4 डिजिट का सबसे बड़ा ऐसा नंबर कौन सा है जो इस एलसीएम से डिविजिबल हो, मतलब एलसीएम के मल्टीपल में आए। बात समझ में आई। तो दो क्वेश्चन दो हिस्सों में डिवाइड करो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करो, ठीक है। समझो, प्रैक्टिस कराऊंगा, देखो अभी आपको क्वेश्चंस के लिए बहुत प्रैक्टिस के लिए बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन लेने का नहीं भैया, टेंशन देने का, है कि नहीं। चलो, तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, तो 12 का, तो 2 6 12, 2 3 6, तो 3 5 15, एलसीएम आ जाए तो छोड़ दो, 2 10 20, 2 5 10। तो 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 15 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, 20 को लिख सकते हैं भैया 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो 2 की हाईएस्ट पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर 1, 5 की हाईएस्ट पावर 1। तो 5 3 15, 15 2 15 2 30, 30 2 60। तो आ गया आंसर 60। कितना आ गया भैया एलसीएम, 60। मतलब 60 इन तीनों से डिविजिबल है, तो 60 का डबल 120 भी इन तीनों से डिविजिबल होगा। नहीं हो रहा यकीन, करके देख लो। उसका ट्रिपल भी, उसका चौबल भी। मतलब अपन को अब चाहिए 60 का टेबल में सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर, है कि नहीं। चलो, तो अब वापस आते हैं सेकंड पार्ट में। अब पहला पार्ट हो गया, अब सेकंड पार्ट निकालना है अपन को। ओके, चलो, तो सेकंड पार्ट के लिए देखो, अब क्या करना है अपन को, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट बोला है, तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिखो। अब आप बोलोगे सर बताओ, चलो बताओ, आप लोग बताओ, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, आप बोलोगे सर 9999। अब इसमें क्या करो, अब आपको यही बताना है ना, सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर जो 60 से डिविजिबल हो, या किसी भी नंबर से, याद रखना ये चीज और भी काम आएंगी, बाद में भी काम आएंगी। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ये हो गया। अब अगर मैं इसको डायरेक्टली 60 से डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस करूंगा तो ये तो और छोटा हो जाएगा ना। बात समझ में आ रही है ना। तो वही तो करना है, तो बस डिवाइड कर दो भैया, सबसे बड़ा नंबर है, इसको डिवाइड कर दो, किससे, 60 से। 60 से डिवाइड करेंगे इसको, सबसे बड़ा नंबर है ना, 9999, सबसे बड़ा नंबर हो गया 4 डिजिट का, इसको 60 से डिवाइड करेंगे। चलो करते हैं भैया, तो 61 60, 9 यहां आ गया, 3 यहां आ गया, सॉरी, 9 माइनस 0 0, 9 माइनस 6 6 7 8 6 7 8 9 3 39। हाँ ठीक है, 99। ओके, तो अब एक 9 और नीचे। अब 399 कितने टाइम्स आएगा, देखो तो 6 टाइम्स आएगा, 6 7 42 ज्यादा हो जाएगा, 6 6 36, 360, है ना। 9 बज गया यहाँ, 3 बज गया, 39 बज गया, फिर एक 9 और आ जाएगा, फिर 6 तो 360, फिर कितना बच गया भैया, 39। मतलब अगर मैं 39 रिमाइंडर बचा, देखो 39 रिमाइंडर बचा, मतलब ये जो नंबर है वो 60 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन खुद सोचो, ये जो रिमाइंडर बचा, कम बच गया ना, ये अगर ये कम होता यहां पर तो रिमाइंडर बचता क्या, नहीं। तो अब ये जो रिमाइंडर आया, इस रिमाइंडर से इसको माइनस कर दो। क्यों माइनस कर रहे हैं, बात बताओ। इसको जब अपन 60 से डिवाइड किए तो कुछ बच गया जो नहीं बचना चाहिए था। अगर रिमाइंडर 0 आता तभी अपन बोलते ना कि ये इससे एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो अपन क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर आया उसको माइनस कर देंगे। तो तीसरा और आखिरी पार्ट इस सवाल का वो ये है कि भैया 9999 में आप माइनस कर दो 39। तो 9 माइनस 9 इज 0, 9 माइनस 3 इज 699। तो 9960 ये एक सबसे बड़ा ऐसा नंबर है 4 डिजिट का, 9960 4 डिजिट का सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जो 12 15 और 20 तीनों से डिविजिबल है। बात समझ में आई। तो करना क्या था, सबसे पहले आपको करना था, कोई ऐसा नंबर बोला ना जो सबसे डिविजिबल हो, मतलब क्या निकालना है, कॉमन मल्टीपल, है ना। तो अपन ने सबसे पहले सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल निकाला, एलसीएम, जो कितना आया, 60। अब ये देखना था कि 4 डिजिट का सबसे बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो 60 से डिविजिबल है, तो डिवाइड करके देख लिया, जो रिमाइंडर आया उसको माइनस कर दिया। सिंपल है, इजी है, पक्का। इस क्वेश्चन को दोबारा करने का है, मैं चांद तारे लगवा देता हूं भैया, करना आप ही को है भैया, करना आप ही को पड़ेगा भैया, अपन चांद तारे लगा देंगे भैया, है ना, मस्त मौज में, मस्ती में, है ना। चलो,
तो ये क्वेश्चन दोबारा करना है एक बार, एंड आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। शॉर्ट फॉर्मुलेज जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज बताए वो भी आपको पता चल गया है। और ये एक और बात मैंने आपको बताया था, जब भी प्राइम नंबर हो तो एचसीएफ या तो प्राइम नंबर होगा या वन, और अगर दो प्राइम नंबर है अलग अलग तो वन के अलावा कोई और एचसीएफ नहीं हो सकता, चाहे कितने भी नंबर हो। बात समझ में आ गई? क्लियर? चलो नाउ होमवर्क टाइम, सेक्शन डी इज योर होमवर्क। होमवर्क करेगा इंडिया तभी तो कैडेट बनेगा इंडिया। बात समझ में आ रही है? तो सेक्शन डी आप लोग पहले होमवर्क करोगे, फिर उसका सॉल्यूशन देखोगे, और उसी के साथ आपका ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। फिर अपन करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज 2 and 3। ठीक है, चलो तो फिर तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।